हेलो दोस्तों, वेलकम टू दिस वीडियो। आज हम इस लेसन में बात करने वाले हैं आर्टिकल्स और नाउन के बारे में। ये लेक्चर बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है। जैसे कि हमने आर्टिकल्स जो हैं उसे पहले भी पढ़ा है, ठीक है, और वो बेसिकली किसी भी वर्ड को मॉडिफाई करते हैं। जैसे हमने पहले कुछ इसी सीरीज में ए एन प्लस नाउन वाले लेक्चर में पढ़ा था, अगर आपको याद हो तो, ठीक है ना। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि ये बहुत इजी होगा इसलिए आपको समझना, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। सारे आर्टिकल्स आपके सामने हैं, ए एंड द, तीन ही है, ए एंड द, ठीक है। हम शुरू करें उससे पहले सबसे जरूरी चीज है रूल्स को समझना, ठीक है। रूल्स आपके सामने हैं, ठीक है। आप रूल्स को देखिए, मैं आपको एक्सप्लेन भी कर देता हूँ और हम प्रैक्टिस भी करेंगे रूल्स को साथ में रखते हुए, ताकि जब आप एग्जाम्पल सेंटेंस देखिए ताकि आपको रूल्स हमेशा सामने रहे और उसके अकॉर्डिंग आप जो है एक प्रैक्टिस बेटर कर पाए। तो रूल ये कहते हैं, ए एंड द, तीन आर्टिकल्स के लिए दो रूल्स हैं। एक द के लिए अप्लाई होता है, दूसरा ए और एंड दोनों के लिए अप्लाई होता है। तो फर्स्ट शुरू करते हैं। ए और एंड के लिए रूल कहता है एनी वन थिंग और फर्स्ट टाइम। किसी भी चीज के बारे में फर्स्ट टाइम जब बात हो रही है तो हम ए या फिर एन का इस्तेमाल करते हैं, या फिर किसी एक चीज के बारे में बात हो रही है तब भी ए और एन का इस्तेमाल हो सकता है, जैसे कि अ पेन, ठीक है। इस तरह से आगे हम एग्जांपल्स देखेंगे तो आपको डिटेल में समझ में आएगा। तो ये रूल है ए और एन के लिए। द के लिए रूल ये कहता है कि स्पेसिफिक थिंग, यानी कोई एक खास चीज हो, ठीक है, या फिर दोबारा उसका जिक्र हो, दोबारा उसको सेंटेंस में यूज किया जाए तो भी द का यूज होता है, या फिर वन एंड ओनली ऐसी कोई चीज हो, द रॉक या फिर द मून, द सन, इस तरह से चीजों को लिए भी द इस्तेमाल होता है। आगे हम प्रैक्टिस में इसे और भी बेटर तरीके से समझेंगे। तो जैसे मैंने आपको कहा, इस रूल को हम स्लाइड अप में हमेशा रखेंगे, तब भी आप जब भी आप सेंटेंस देखें तो आपको ये रूल को ध्यान में रखते हुए उसे समझने की कोशिश करनी है। तो हमारे सामने पहला सेंटेंस है, बनाना इज डिलीशियस। अ बनाना इज डिलीशियस। क्या आप गैस कर सकते हैं ये किस रूल की वजह से हमने ए का इस्तेमाल किया है? तो रूल आपके सामने है, अ बनाना इज डिलीशियस, एनी वन थिंग, ठीक है। तो ये हमने इसलिए यहाँ पर इसे अ का इस्तेमाल किया है। द बनाना इज ओल्ड, द बनाना इज ओल्ड। अब यहाँ पे द आया, पहले आया था, अब आप कंफ्यूज हो सकते हैं, लेकिन हमने यहाँ पे द का रूल अगर हम देखें तो ओल्ड, वन एंड ओनली की कैटेगरी में जाता है, इसीलिए यहाँ पे द का इस्तेमाल किया। तो बनाना इज ओल्ड। नेक्स्ट, आई वॉच्ड अ मूवी, सिर्फ एक मूवी देखी थी इसीलिए आई वॉच्ड अ मूवी। तो यहाँ पर एनी वन थिंग, इसलिए हमने अ का इस्तेमाल किया है। द मूवी वॉज फन, द मूवी वॉज फन। सेकेंड टाइम किसी भी चीज का जिक्र हो तो हम द का इस्तेमाल करेंगे, ठीक है, जिस तरह आपको यहाँ पे दिख रहा है। नेक्स्ट, द सन इज हॉट, द सन इज हॉट, बिकॉज इट्स वन एंड ओनली, दूसरा कोई सन तो है नहीं, इसीलिए द का इस्तेमाल किया। नेक्स्ट, अ लायन इज डेंजरस, अ लायन इज डेंजरस, ठीक है। आई होप गाइस आप इसे रिलेट कर पा रहे हो। देखिए, इट्स अ डॉग, द डॉग इज क्यूट, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग है, इसमें दोनों रूल अप्लाई होते हैं, आपको समझना है। इट्स अ डॉग, तो यहाँ पर ए यूज किया है क्योंकि पहली बार डॉग की बात हो रही है और सिर्फ एक डॉग की, मल्टीपल या प्लूरल नहीं, ठीक है। देन नेक्स्ट, द डॉग इज क्यूट, बिकॉज सेकेंड टाइम डॉग मेंशन हुआ इसलिए द का इस्तेमाल किया, ठीक है। अब नेक्स्ट, अगेन इंटरेस्टिंग सेंटेंस, इट्स द मून, द मून इज राउंड। अब आपको लगेगा पिछली बार तो एक बार अ का इस्तेमाल किया था डॉग के सेंटेंस में, यहाँ पे तो वापस से द आ गया। तो इफ यू नोटिस गाइस, द का रूल कहता है वन एंड ओनली द मून, तो मून का कोई दूसरा ऑल्टरनेट नहीं है, दूसरा मून नहीं है हमारे पास। तो वन एंड ओनली चीजों के लिए भी हमेशा हमेशा द का ही इस्तेमाल होता है। तो ये कुछ बेसिक रूल्स हैं। इट्स द मून इज राउंड, ये आपको समझने होंगे, बहुत ही आसान है, और आप इसे एक बार समझ लेंगे तो फिर कोई दिक्कत नहीं होने वाली। तो दैट्स इट गाइस फ्रॉम माय साइड। आई होप आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा, और अगर आपको ये लेक्चर पसंद आया तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें और बेल नोटिफिकेशन को टर्न ऑन करें।
और दोस्तों आप सेशन के लिए कुछ भी क्वेरी या फीडबैक हमें आप कमेंट करके बता सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।